बेटा आज हम करेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज़ ऑलवेज अलाउड टू अ पार्टनर टू कंपनसेट फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू दी फर्म। मतलब पार्टनर्स जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म में, उसके लिए हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इन द सेम वे अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ कराता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करती है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाना है, और अगर कोई पार्टनर इन बिटवीन द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर इन बिटवीन द ईयर कोई पैसा फर्म से विड्रॉ कर लेता है तो साल के शुरू से लेके जब तक उसने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया उतने मंथ्स का हम अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे, और जब उसने विड्रॉ कर लिया उसके बाद जो बच गया वहाँ से लेके साल के एंड तक फिर से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाना है प्लस एडिशनल कैपिटल पे दिया जाएगा जितना उसने इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम द टाइम पीरियड जब से उसने इंट्रोड्यूस की साल के एंड तक। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आलोक अ पार्टनर हैड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh ऑन April 1, 2019. He introduced additional capital of ₹2 lakh on October 1 and withdrew ₹1 lakh on 1st January 2020. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum. तो पहले तो प्रॉब्लम को समझेंगे कि आलोक जो पार्टनर है उसकी साल के शुरू में कैपिटल April 1 को 5 लाख थी। उसके बाद उसने जब और इंट्रोड्यूस की 2 लाख करी है October 1 को। इसका मतलब साल के शुरू 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसकी जो कैपिटल है 5 लाख ही रही। तो 5 लाख पे हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे फॉर 6 months विच कम्स टू 25,000। फिर जब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तब उसकी कैपिटल हो गई 5 + 2 7 लाख। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उसने कुछ नहीं किया कि 1 जनवरी को उसने फिर विड्रॉ कर लिया। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही? 7 लाख। 7 लाख पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 10% फॉर 3 months विच कम्स टू 17,500। और उसके बाद बच्चों जब उसने विड्रॉ कर ली 7 लाख में से अब 1 लाख फिर माइनस कर दीजिए, बाकी बची 6 लाख। तो 6 लाख पर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 months का इंटरेस्ट आ जाएगा 6 लाख पे 10% फॉर 3 months। और अब कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल बी 15,000। आप टोटल कर लीजिए, दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट इन कैपिटल 25,000 प्लस 17,500 प्लस 15,000 विच कम्स टू 57,500। सो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। First reason is when capital of partners are different but profit sharing ratio is equal. कई बार जो पार्टनर्स हैं अलग अलग तरह की कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ इक्वल। उस वक्त जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसको कंपनसेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ when capital of partners are not same बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो नॉट इक्वल। इस केस में जो पार्टनर्स है वो कम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कोई पार्टनर ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट कंसर्न विद द कैपिटल। हो सकता है कि जो पार्टनर कम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे भी ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिल जाए, और जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसे प्रॉफिट का कम शेयर मिले, पर उनको कंपनसेशन देने के लिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। थर्ड वन इज कैपिटल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। जो कैपिटल है किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि कैपिटल के बिना हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी ऑन नहीं हो सकती।
तो इसलिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाए। एट द सेम टाइम व्हेन द प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन प्रपोर्शन टू कैपिटल्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि उस वक्त ऐसा है कि जो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ऑलरेडी ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो उस वक्त भले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें या ना दें, पार्टनर को प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाएगा। इसके बाद बेटा करेंगे वेरियस जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम थोड़ा ध्यान करेंगे व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट केस हियर इज व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, जब पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा गया, उस वक्त वी आर वेरी मच क्लियर दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनीवन। सेकेंड केस इज व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट it is silent on whether interest is a charge or appropriation of profits। इस केस में बेटा हम 3 डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं। पहली बात तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली इट इज अकाउंटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज अलाउड ओनली इफ देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास व्हेन लॉस इज इनकर्ड, मतलब जब फर्म को लॉस होता है उस वक्त नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सेकेंड सिचुएशन है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो हमारा कम है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। जब प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो उस वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेट एग्रीड। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट, जो हमारे प्रॉफिट अवेलेबल हैं वो कम है एज कंपेयर टू आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना हमारा प्रॉफिट है उतने हद तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। और किस तरह से अलाउ करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। आई एम रिपीटिंग, जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू बनता है उसी की हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और उसी रेशियो में जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उसको अलाउ कर देंगे। थर्ड हमारे पास केस है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज। अब इसमें हम क्या मानते हैं कि इंटरेस्ट जब चार्ज वाली बात लिखती तो यहाँ ये बात डेफिनेट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है वेदर द फर्म हैज़ अर्न्ड प्रॉफिट्स और लॉसेस। उस वक्त हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे चाहे हमारे प्रॉफिट कम भी हो, बट इट विल इन्वॉल्व द फर्म इन लॉसेस। तो उस केस में हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी बच सकता है या लॉस भी बच सकता है। पर अगर डीड में ये लिखा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, उस वक्त हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। आगे हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। बेटा यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं तो जो भी जर्नल एंट्रीज हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू की जाएंगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वहाँ एक ही अकाउंट बनता है तो जर्नल एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाएंगी। इसमें 2 एंट्रीज की जाएंगी। फर्स्ट वन इज फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर्स। इसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और सेकंड एंट्री है उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करने की, तो इसकी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम बेटा इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 15 डिस्कस करते हैं आपकी बुक में से। इसमें कई डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। द क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the journal entries for distribution of profit or loss for year ended 31st March in each of the following alternative cases. Case 1.
If partnership deed does not provide for interest on capital and profit for the year is rupees 20,000. यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि डीड में नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और प्रॉफिट हमारे 20,000 है, तो उस वक्त हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम 20,000 के प्रॉफिट्स को जो भी उनकी गिवन रेशियो है 2:3 उस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास दो जनरल एंट्रीज आ जाएंगी। फर्स्ट हो जाएगी कि जितने प्रॉफिट्स हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस से आपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्योंकि डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, हम पूरे 20,000 के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन दी पार्टनर्स इन 2:3। तो एंट्री आ गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल। दोनों में आपने 2:3 की रेशियो में बांट दिया, तो एक्स को मिल गया 8,000 और वाई को मिल गया 12,000। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड केस, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है एंड लॉस फॉर द ईयर इज़ रुपीज़ 15,000। इस केस में बच्चों कुछ नहीं कहा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इट मीन्स यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे प्रॉफिट अवेलेबल कम है या हमारे पास प्रॉफिट्स हैं ही नहीं या जिस साल में लॉस है उस वक्त बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो केस 2 में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड और जो भी लॉस है आपका 15,000 का वो आप पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। तो चार्ज करने की एंट्री कर देंगे। जब पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, चार्ज करना है तो डेबिट कर लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2:3 की रेशियो में ही उनसे जो लॉस वाला अमाउंट है चार्ज कर लिया और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसके बाद थर्ड केस है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 21,000। तो अब मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल 21,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविज़न रखी हुई है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बाकी प्रॉफिट बच जाएंगे उनको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। यहाँ एक्स की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, वाई की है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है हमारे पास 6%। तो 2 लाख पे 6% 12,000 हो जाएगा, 1 लाख पे 6% 6,000। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रोवाइड कर देंगे, उनको पे ऑफ कर देंगे। उसके लिए हमारी एंट्री रहेगी, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे इसके लिए आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल। 18,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 12,000 एक्स को, 6,000 वाई को। ठीक है, उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बच गए, टोटल प्रॉफिट हमारे पास 21,000 थे, 21,000 में से 18,000 देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गए दैट इज़ 3,000, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 2:3। और एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल। उसके बाद हमारे पास आ गया केस 4। इसमें है कि डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। यहाँ साफ साफ लिख दिया उसने कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से, मतलब देना ही देना है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 20,000। बच्चों जब चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट्स कह दिया तो इसका मतलब है कि ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है, हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था पीछे हमने कैलकुलेट किया है 12,000 एंड 6,000, 18,000। तो 20 में से 18,000 माइनस कर देंगे, जो बाकी बच गए 2,000 उसके लिए हम पार्टनर्स को उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज करेंगे।
पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल 18,000, 12,000 एंड 6,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। उसके बाद 20,000 में से जब आपने 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो बाकी जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं 2,000 रुपीज़, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके चलेंगे। पहले हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए एंट्री आपकी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं 2,000 वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आएंगे। देन इन प्रॉफिट्स को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट एंट्री है। इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल 2:3 की रेशियो में इसको बांट देंगे। तो इट कम्स टू 800 एंड 1200 फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमारे पास केस 5 है। इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ओनली ₹2,000। अब यहाँ पर भी साफ साफ उसने लिख दिया कि इट इज़ ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब देना ही देना है चाहे हमें लॉस भी क्यों ना हो। अब जैसे अपने पीछे किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 18,000 होगा, 12,000 एक और 6,000 एक। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज कर लेंगे और बाद में जो भी लॉस पार्टनर्स का होगा, जो फर्म का होगा, इट विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए क्या जनरल एंट्रीज रहेंगे? 5th केस देखेंगे। पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 18,000 टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, जिसमें से 12,000 एक्स का है और वाई का है 6,000। फिर ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। यहाँ पर बच्चों हमारे जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 2,000 थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 18,000 दे दिया, तो अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बच जाएगा 16,000 का। तो जो लॉस है इट विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स। जब भी कोई चीज़ चार्ज होती है तो पार्टनर से डेबिट करते हैं। इट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 16,000 को 2:3 की रेशियो में एक्स और वाई से चार्ज कर लेंगे और एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन वी आर लेफ्ट विद द लास्ट केस कि इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अवेलेबल इज 18,000। तो यहाँ बेटा हमारे प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं? 18,000 हैं। यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी कैलकुलेट किया है, इट वाज 12,000 एंड 6,000 फॉर एक्स एंड वाई, मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 18,000। तो 18,000 के ही आपके प्रॉफिट हैं, 18,000 ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं बचेगा लास्ट में। लास्ट केस देखिए। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे पार्टनर्स को। द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल 18,000, 12,000 एंड 6,000. Since it is a charge against profit, so it will be debited from profit and loss account. Profit and loss account debit to interest on capital 18,000. इस केस में बच्चों हमारे पास प्रॉफिट्स भी 18,000 थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 18,000 ही है, तो वी आर लेफ्ट विद नो प्रॉफिट नो लॉस। तो P&L प्रिपरेशन अकाउंट यहाँ पर बनेगा नहीं। So that's all about the various cases related to interest on capital.